हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने एपीआई गेटवे को कंप्लीट किया था और आज से ऑथ सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम रियल बैंकिंग लेवल पर ऑथेंटिकेशन, टोकन जनरेशन एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हम आएंगे यहाँ न्यू में, इसमें स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आपको चूज करना है। इसका नाम देंगे ऑथ सर्विस। इसके बाद टाइप में चूज करेंगे Maven एंड जावा 21। देन आपको देना होता है ग्रुप नेम, तो यहाँ पे कर देंगे हम com.bank। इसके बाद है आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है, और पैकेज भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसे हटाइए एंड यहाँ पे कर देंगे com.bank.authservice। देन नेक्स्ट। इधर सबसे पहले हम स्प्रिंग स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे वेब डालोगे, यहाँ नीचे आपको वेब की डिपेंडेंसी दिखेगी, इसको टिक कर दीजिए। देन सिक्योरिटी चाहिए, तो यहाँ पे डालिए सिक्योरिटी। इधर स्प्रिंग सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको, इसे भी टिक करिए। देन OAuth2 ऑथराइजेशन सर्वर भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे OAuth2 ऑथराइजेशन सर्वर, यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए। अब इससे पहले जब आपने एपीआई गेटवे प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें OAuth2 रिसोर्स सर्वर का यूज किया था। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो रिसोर्स सर्वर होते हैं वो टोकन चेक करता है, टोकन वेरीफाई करता है, बट ये जो ऑथराइजेशन सर्वर होते हैं ये टोकन को जनरेट करता है, बनाता है टोकन, ठीक है। तो ऑथ सर्वर में आपको ऑथराइजेशन सर्वर का यूज करना है एंड एपीआई गेटवे में रिसोर्स सर्वर का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए जेपीए, इसे भी टिक कर देंगे हम। इसके अलावा डेटाबेस के लिए हमें पोस्ट ग्रे एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पे हम पोस्ट ग्रे एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। इधर ये नीचे आपको दिख रहा है, इसको टिक कर लीजिए। इसके अलावा लंबोक भी चाहिए, तो लंबोक, इसे भी टिक कर देंगे। एंड अब एक काम करते हैं, फ्लाईवे की डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए फ्लाईवे, तो ये आपको फ्लाईवे माइग्रेशन की डिपेंडेंसी दिख रही होगी, इसी को ऐड करना है। इसका यूज डेटाबेस स्कीमा माइग्रेशन को ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये वर्जन कंट्रोल में भी हेल्प करता है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो इतनी डिपेंडेंसी काफ़ी है, इसको कर दीजिए फिनिश। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड थोड़ी देर के बाद आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए। अब इसमें हम सबसे पहले जाएंगे pom.xml में, क्योंकि हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। पेरेंट में भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो हमारा पेरेंट प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंज कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अपडेट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि पेरेंट टैग के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी सेट है, तो इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी, तो इसको हटाइए। यहाँ पे डालेंगे हम com.bank। इसी तरह से आर्टिफैक्ट आईडी में भी हमें ये आर्टिफैक्ट आईडी पेरेंट की डालनी पड़ेगी, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। बैंकिंग सिस्टम पेरेंट, देन वर्जन डाला था हमने 1.0.0, तो 1.0.0 एंड रिलेटिव पाथ भी सेट करना है। इसको हटाइए यहाँ से। एंड एग्जैक्ट पाथ क्या है हम एपीआई गेटवे से एक बार कॉपी कर लेते हैं। इधर इसका pom.xml ओपन करके देखिए, तो ये रहा। इसको ओपन करते हैं एंड ये रिलेटिव पाथ यहाँ से कर लीजिए, इसको कॉपी एंड ऑथ सर्विस में इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। देन इसके नीचे आइए। अब हमें ये बैंक मतलब com.bank नहीं चाहिए, यहाँ पे ग्रुप आईडी, इसको हटाते हैं। इसके बाद ये जितने URL टैग, जितने भी ये नीचे टैग लगे हैं, इन सभी को कर देते हैं यहाँ से डिलीट। वर्जन भी नहीं चाहिए, ये भी सब डिलीट करिए। देन हमारी डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी हमें सारी चाहिए क्योंकि ये अभी हमने लगाई थोड़ी देर पहले। अब आता है प्लगइन मैनेजमेंट भी नहीं है, वो भी पेरेंट से आएगा, ठीक है। इसको कर दीजिए इसे। अब यहाँ पे मल्टीपल एरर आ रही हैं, इसको भी हम अभी सही करेंगे। हम जाएंगे इधर पेरेंट प्रोजेक्ट में, ये रहा हमारा पेरेंट प्रोजेक्ट,
इसको कर लीजिए ओपन एंड इसमें आपको ओपन करना है pom.xml। अब इधर देखोगे आप तो आपने 2 मॉड्यूल सेट किए हैं। अब हमें तीसरा मॉड्यूल भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इधर डालिए मॉड्यूल देन ./auth service एंड सेव। अब auth सर्विस में चेक करते हैं कितनी डिपेंडेंसी में एरर है। तो काफ़ी सारी डिपेंडेंसी में एरर आ रही है। अभी यहाँ पे एक एक करके रिजॉल्व करते हैं। इसमें हम डिपेंडेंसी का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वेब MVC नहीं है, इधर होता है वेब स्टार्टर वेब। ठीक है, ये इस वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड होती हैं वो दूसरे वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। बट अभी जो हम वर्जन चेंज कर रहे हैं इसका वो 3.4.10 है, जो कि हमने पेरेंट पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो 3.4.10। ठीक है, अब दूसरे वर्जन में भी देखते, मतलब दूसरी डिपेंडेंसी भी देखते हैं। इसको करिए सेव, तो ये आपका सही हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे जो आपने OAuth 2 ऑथराइजेशन सर्वर की डिपेंडेंसी ऐड की है, तो जो ये 3.4.10 है इसमें ये सिक्योरिटी नहीं आता है, तो इस सिक्योरिटी को हटा दीजिए एंड इसे भी करेंगे सेव, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब नीचे आप देखोगे तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ टेस्टिंग की डिपेंडेंसी में आ रही है प्रॉब्लम। मतलब जितनी भी हमने टेस्ट डिपेंडेंसी लगा रखी है तो ये अननेसेसरी टेस्ट डिपेंडेंसी हम यहाँ से हटा देंगे। हमें ये डेटा JPA टेस्ट नहीं चाहिए, फ्लाईवे टेस्ट नहीं चाहिए, ये दोनों हटाइए। और तीसरा OAuth 2 ऑथराइजेशन सर्वर की डिपेंडेंसी जो लगी है टेस्टिंग डिपेंडेंसी, इसे भी यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे ये 2 डिपेंडेंसी है, तो सबसे पहले तो ये वेब टेस्ट की डिपेंडेंसी होगी, वेब MVC है यहाँ पे, तो इसको हटा दीजिए। इसी तरह से जो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में ये बूट की सिक्योरिटी नहीं है, ये स्प्रिंग की सिक्योरिटी है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे एंड बूट की जगह कर दीजिए सिक्योरिटी। ये एरर नहीं गई क्योंकि यहाँ पे C बचा था। अब इसमें भी अगर एरर आ रही है तो इस वेब को भी यहाँ से हटा दीजिए। तो ये हमारी एरर चली गई है सारी। अब हमारा प्रॉपर ये ठीक है। यहाँ पे एक एरर और दिख रही है, ये किस चीज़ की है, ओके फ्लाईवे की डिपेंडेंसी है, तो इसको भी यहाँ से चेंज कर देंगे। इधर लिखेंगे org.flyway.db एंड इसकी जो आर्टिफैक्ट ID होगी उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से रिमूव करिए एंड यहाँ लिखेंगे flyway-core, इसे करिए से। ये आपकी सही हो गई। अब इसके साथ एक और फ्लाईवे की डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है जो कि नीचे ऑलरेडी आपने लगा रखी थी। ये फ्लाईवे की डिपेंडेंसी इधर लगी है org.flyway.db। अब ये आपका प्रॉपर ठीक है। अब इसके बाद हम इस ऑथ सर्विस के लिए प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, मतलब हम आएंगे अपने YML फाइल में, तो रिसोर्स में करिए क्लिक। यहाँ आपको application.property दिखेगी, बट हम एक और फाइल बना लेते हैं। इधर न्यू में जाके यहाँ फाइल को चूज करना है, इधर लिखिए application.yml एंड फिनिश। अब इधर सबसे पहले हम पोर्ट सेट कर देंगे, तो server.port इसमें सेट कर देंगे 90000। इसके बाद सेट करना होता है एप्लीकेशन नेम, तो application.name इधर देंगे auth सर्विस, देन दीजिए डेटाबेस क्रेडेंशियल, जिसके लिए यहाँ लिखेंगे डेटा सोर्स डॉट URL। इसमें डेटा सोर्स का नेम सेट कर देंगे, तो JDBC postgresql //localhost 5432 authDB। इसके बाद सेट करते हैं यूजर नेम root एंड पासवर्ड के लिए root। इसके बाद JPA प्रॉपर्टी सेट करेंगे जिसमें DDL ऑटो वैलिडेट सेट करेंगे, तो यहाँ नीचे आते हैं, इधर लिखिए DDL ऑटो एंड ये रही डिपेंडेंसी, मतलब ये प्रॉपर्टी, इसे ऐड कर दीजिए। यहाँ देंगे वैलिडेट। इससे हाइबरनेट डेटाबेस स्कीमा को चेंज नहीं करेगा,
सिर्फ चेक करेगा कि टेबल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कॉलम नेम मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डेटा टाइप्स कंपैटिबल है या नहीं है, इस तरह की चीजें चेक करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी वैलिडेट रखते हो तो हाइबरनेट को कुछ भी डीबी में चेंज करने की परमिशन नहीं होती। इसकी वजह से एक्सीडेंटल स्कीमा चेंज या डेटा लॉस का रिस्क कम हो जाता है। इसके बाद सो एसक्यूएल को भी फॉल्स कर देंगे, तो यहाँ लिखिए सो एसक्यूएल, इसे कर देंगे फॉल्स। अब फ्लाईवे की प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, तो यहाँ पे आएंगे फ्लाईवे डॉट इनेबल, ये लास्ट वाला ले लेते हैं, इसे करिए ट्रू। इससे क्या होगा, जब भी हम इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे फ्लाईवे ऑटोमेटिकली डेटाबेस माइग्रेशन रन करेगा। मतलब एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही ये जो फ्लाईवे है वो डीबी वर्जन चेक करेगा एंड जो भी पेंडिंग एसक्यूएल माइग्रेशंस एग्जीक्यूट करनी होंगी वो करेगा। अगर माइग्रेशंस फेल होती हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद बतानी होती है आपको माइग्रेशन फाइल की लोकेशन, तो यहाँ पर आएंगे एंड लोकेशंस कॉलन क्लास पाथ कॉलन db/migration। इससे फ्लाईवे एसक्यूएल माइग्रेशन फाइल को रिसोर्स के अंदर इस पर्टिकुलर फोल्डर में ढूंढेगा। बस अभी के लिए इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है, इसको कर लीजिए सेव। अब इसे गिट रेपो में पुश करने से पहले हम अपना पूरा ऑथ सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑथ सर्विस के कंप्लीट करने पे अभी बीच में हमें और भी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़े, तो बार बार हमें पुश करना पड़ेगा। इस वजह से हम एक बार पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इस पूरे YML फाइल को पुश कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एक क्लास बनाएंगे जिसके थ्रू हम स्प्रिंग ऑथराइजेशन सर्वर पर डिफॉल्ट OAuth2 सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे, जिससे जो ऑथराइजेशन इन पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं main/java में, बट यहाँ पे ये main/java फोल्डर नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसमें करिए राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, एंड इधर ये कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ है, इसको क्लिक करिए। इसमें आपको जाना है ऐड फोल्डर एंड इस जावा में करना है टिक, देन ओके, देन अप्लाई एंड क्लोज। तो ये आपका मिल गया जावा फोल्डर, मतलब main/java। ओपन कर लेते हैं एंड इस पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इसमें लिखेंगे कॉन्फ़िग एंड फिनिश। अब इसी कॉन्फ़िग फाइल में करेंगे राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िग एंड फिनिश। अब ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है जिसमें एक हमें एनोटेशन लगाना होता है, कॉन्फ़िगरेशन, देन इसमें एक डिफाइन करेंगे बीन, तो यहाँ पे एट बीन, एंड ये जो बीन होगी ये सिक्योरिटी फिल्टर चैन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, तो सिक्योरिटी फिल्टर चैन, एंड इसका नाम दीजिए ऑथ सर्वर सिक्योरिटी फिल्टर चैन। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब हमने API गेटवे में ये सिक्योरिटी फिल्टर चैन बनाया था तो उसका नाम था सिक्योरिटी वेब फिल्टर चैन, बट यहाँ पे सिक्योरिटी फिल्टर चैन। तो देखो दोनों में फ़र्क है, जो हमारा API गेटवे है वो वेब फ्लक्स पे था, मतलब उसमें जो भी क्लासेस इंटरफेस थे वो वेब फ्लक्स से रिलेटेड थे, ठीक है, मतलब रिएक्टिव टाइप के थे, बट ये वेब MVC टाइप का है, यहाँ पर रिएक्टिव काम नहीं कर रहा है। इस वजह से वेब MVC के अलग क्लासेस एंड इंटरफेसेस होते हैं एंड रिएक्टिव के अलग, इस वजह से आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस मेथड को एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जिसे HTTP सिक्योरिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे HTTP सिक्योरिटी, इसका नाम दीजिए HTTP, इसे कर लीजिए इंपोर्ट, ठीक है। अब ये हमें एक चेक्ड एक्सेप्शन देता है, इस वजह से यहाँ पे यूज कर लीजिए थ्रोस एक्सेप्शन, देन मेथड की बॉडी। अब यहाँ पर ये जो आपका एप्लीकेशन है ऑथ सर्विस, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सर्वर में, मतलब OAuth2 ऑथराइजेशन सर्वर में कन्वर्ट करोगे, जिसके लिए एक क्लास होती है OAuth2 ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन
डॉट अप्लाई डिफॉल्ट सिक्योरिटी एंड यहाँ पे पास कर दिया हमने HTTP सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी जो नॉर्मल ऑथ सर्विस है उसको OAuth टू ऑथराइजेशन सर्वर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इस लाइन के थ्रू जो भी स्प्रिंग ऑथराइजेशन सर्वर के लिए जरूरी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी क्लास बड़ी है तो इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसी HTTP को कर देंगे रिटर्न, तो रिटर्न HTTP, बट मुझे लगता है HTTP को रिटर्न तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही हम CSRF को डिसेबल भी कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने API गेटवे में तो डिसेबल करा ही है, बट जहाँ भी हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो हर सर्विस का अलग CSRF डिसेबल करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी लाइन होती है यहाँ पे, डॉट CSRF, इसमें एक वेरिएबल ले लेंगे CSRF, देन लैम्डा CSRF डॉट डिसेबल एंड लास्ट में यूज कर लेंगे बिल्ड का। ठीक, इसे कर दीजिए सेव। ठीक, इसमें इतना ही करना था। इस तरह से आप नॉर्मल ऑथ सर्विस को एक OAuth टू ऑथराइजेशन सर्वर में कन्वर्ट कर लेते हो। मतलब यहाँ आप स्प्रिंग ऑथराइजेशन सर्वर पर डिफॉल्ट OAuth टू सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें इतना ही करना था। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनानी है उसमें JWT RSA की एंड JWK कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।